कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। इनकी स्थिति आजकल बहुत पूछी जाती है। इरूसिक अम्ल किस में पाया जाएगा? मस्टर्ड ऑयल में, सरसों के तेल में। किस में? सरसों में पाया जाता है, या सरसों के तेल में, कैसे भी लिख लो। ऑक्जेलिक एसिड जो मिलेगा वो पालक टमाटर में मिलेगा भैया। किस में? वो आपका पालक बोले तो स्पिनच और टमाटर बोले तो टमाटो में मिलेगा। लैक्टिक अम्ल की बात करें, ये दूध और दही में मिलेगा, मिल्क में मिलेगा या कर्ड में मिलेगा। ओके। और लॉरिक अम्ल मिलेगा आपको किस में? नारियल में। ठीक है, नारियल में। मुझे बताओ जरा, ऑलिक एसिड किस में मिलता है? ऑलिक अम्ल, ऑलिक किस में मिलेगा? तो ऑलिक आप बोलोगे ये मिलता है भैया किस में? ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल बोले तो जैतून का तेल। किसका? जैतून के तेल में पाया जाता है। बेंजोइक अम्ल बताओ किस में मिलता है? बेंजोइक अम्ल किस में मिलेगा? तो बेंजोइक अम्ल मिलता है आपका घास यानी कि ग्रास में मिलेगा। किस में? ग्रास में। ग्लूटामिक किस में मिलता है बताओ? ग्लूटामिक किस में मिलता है आपका? तो वो गेहूं में मिलता है, मांस में भी मिलता है, आपका गोभी में भी मिलता है। गेहूं बोले तो व्हीट में मिल जाएगा। एलिसिन एसिड किस में मिलता है? एलिसिन एसिड आपका भैया प्याज यानी कि ऑनियन में, और गार्लिक अर्थात लहसुन में मिलता है, लहसुन में मिलता है। सियालिक बताओ, सियालिक अम्ल किस में पाया जाता है? सियालिक अम्ल, तो सियालिक अम्ल मिलेगा आंसुओं में। किस में? आंसुओं में, टीयर्स में, जो सिलेक्शन से पहले अक्सर रहते हैं। और एक दिन आंसू आएंगे जो किसके होंगे? जो सक्सेस के होंगे। और मैं कहता था हमेशा से आपसे कि आंसू संभाले रखना पार्थ, आंसू संभाले रखना पार्थ, हम रोएंगे उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन, हम रोएंगे उस दिन जीत जाएंगे जिस दिन। सियालिक अम्ल हो गया आपका। टैनिक अम्ल, क्या बोलोगे? टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? टैनिक अम्ल पाया जाता है साथी आपका किस में? चाय में और स्याही में। किस में? चाय और स्याही में पाया जाता है टैनिक एसिड आपका। फॉर्मिक बताओ बच्चे, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? भैया डंक वाली चीज़ों में। फॉर्मिक बोले तो HCOOH, इसको बोलते हैं क्या हम? इसको बोलते हैं मैथनोइक अम्ल भी, मैथोनोइक अम्ल भी इसको कहा जाता है। तो डंक वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं बोलो? भैया चींटी हो गई आपका, चींटी, मधुमक्खी, ततैया मत लिख लेना, पेपर में नहीं आता है। चींटी, ततैया याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं तो बस। मधुमक्खी यानी जो बीज होती हैं, बीज, ठीक है, जिनके खाने से सूजन आ जाए। जैसे बिच्छू है, मान के चलो, बिच्छू में क्या मिलेगा आपका? जो आपका स्कॉर्पियन है उसमें मैथोनाइक अम्ल मिलेगा। अच्छा, सिरका में बताना कौन सा अम्ल मिलता है? सिरका में मिलता है आपका एसिटिक एसिड। कौन सा? एसिटिक एसिड। अच्छा, ये सब हमको कैसे पता चलता है कि ये अम्ल है या क्या आपका क्षार है? तो ये पीएच स्केल से पता चलता है। पीएच स्केल बच्चों किसने बनाया था? सोरेनसेन ने बनाया था। क्या कहता है पीएच स्केल? बोलना जरा, पीएच स्केल क्या कहता है? 0-14, 0 से लेकर के 7 से कम, 7 तक नहीं, 7 से कम तक जाते ही तो आपका क्या हो जाएगा? वो उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल। तो एसिड होगा 0 से शुरू होके 7 से कम तक, 7 पे होगा उदासीन, 7 से ज़्यादा और 14 तक ये क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। अर्थात ये ऐसे आपका क्या होगा? ये अल्कलाइन होगा। क्या होगा? अल्केलाइन अर्थात क्षारीय होगा, और ये एसिडिक अर्थात अम्लीय होगा। और 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इनकी परिभाषा याद रखेंगे जी भैया।